तो श्री गुरुदेव जी हम सबको शिक्षा ही देते हैं और हर बात पे समझाते रहते हैं कि हमसे कोई बुरा कार्य न हो। हम बुरा कार्य भी करेंगे, अच्छे की चाह रखेंगे, संभव ही नहीं है अच्छा मिलेगा। सबसे पहले भैया अगर घर में झाड़ू मारना हो तो बाहर से खिड़की को बंद तो करना ही पड़ेगा। बाहर से खिड़की खोलेंगे, घर में झाड़ू मारेंगे तो कचरा भी आएगा और आप झाड़ू भी मारते रहेंगे, इससे तो साफ सफाई नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले मन की सफाई करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है और तब जाकर के जो हमारी उपासना होती है, नाम जप होता है, कथा सुनना होता है, सत्संग होता है, सार्थक होता है। मन को लगाना बहुत बड़ा काम है भाई, बहुत बड़ा काम है मन को लगा देना। मन संसार में ऐसा विषय है, ऐसी इंद्रिय है, हमारी छठी इंद्रिय है। मम वंशो जीव लोक जीव भूतो सनातन मन सुष्ठान ज्ञान प्रतिष्ठान कृष्ण श्री गीता में कहते हैं गोविंद जी। मन सहित 106 इंद्रियों से प्राणी घोर संघर्ष कर रहा है। सभी आत्माएं मेरा अंश है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतं सनातन मन सुष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सभी जीव मेरे अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं और माया के प्रभाव में आने के बाद इस संसार में अपने इंद्रियों के सहित 6 इंद्रियों के सहित घोर संघर्ष कर रहे हैं। हर कोई संघर्ष कर रहा है। छठी इंद्रिय हमारी कौन सी है? मन। अपने हाथ को तो, पैर को तो, नाक को, कान को हम चलिए कहीं और देख रहे हैं तो कहीं और देखने लगेंगे, रोक लेंगे। पांचों इंद्रियों को रोकना आसान है। नाक को, कान को, जिह्वा को, चमड़ा को स्पर्श, चलो उसको हम स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन मन को रोकना बहुत कठिन काम है। मन को लगाना इतना कठिन काम है कि क्या बताएं। मन मत वाला हाथी भागता ऐसा है, पूछिए मत। जो मन को लगा दिया ना, वो संसार की हर विजय को ले लिया अपने हाथ में। सारा खेल जीवन मन का ही तो है। हम भगवान की उपासना कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे, धूप दिखा रहे और मन हमारा कमजोर घूम रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारी उपासना में, हमारे आरती में, हमारे धूप बत्ती में, दीप बत्ती में मन भी हमारा भगवान के तरफ एकाग्रचित्त होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ध्यान हमारा भगवान के चरणों में होना चाहिए। भगवान के रूप को हम देख रहे हो, स्वरूप को देख रहे हो। तो नाम जप भी करते हैं तो नाम जप का प्रभाव तो होता ही है, तो निश्चित है। लेकिन नाम जप का असली प्रभाव तब होता है जब हम उनके रूप को, स्वरूप को देखते रहिए। राम के स्वरूप और कृष्ण के स्वरूप का ध्यान मन में हो और हाथों से करमाला चल रही हो, माला चल रहा हो, होठों से जीवा चल रही हो। हमारे होठ और जीवा भगवान के नाम का जाप कर रहे हो और मन हमारा उनका ध्यान कर रहा हो। मन का ध्यान लगाना ईश्वर में एक साधना है। हम जितना अपने मन को भगवान के रूप में, स्वरूप में, चरणों में, उनकी लीला में लगा लेंगे कि भगवान ने क्या क्या किया था, कैसे कैसे धरती पर आए, क्यों आए हैं, किस कहाँ कहाँ गए हैं, उनकी लीला में ही अगर हमने अपना ध्यान लगा लिया कि रावण को कैसे मारे थे, सुग्रीव को कैसा सांप दिए थे, जटायु को कैसा उद्धार किए थे, अगर हमने भगवान की लीला में भी अपने मन को लगा लिया और नाम जप कर रहे हैं, उसका 2 गुना फल आपको प्राप्त होगा, डबल। एक तरफ मन लगा हुआ है ध्यान में, भगवान के ध्यान में, जैसे आप नाम भी जप कर रहे हैं तो क्या कहना, आप कथा भी सुन रहे हैं और नाम जप भी कर रहे हैं तो डबल फायदा आपको हो रहा है। तो इसलिए नाम जप के बारे में संतों ने ऋषियों ने बहुत भाई बल दिया है। नाम जप अवश्य करना चाहिए, समय निकाल करके, घर में अपने बैठ करके, कहीं मंदिर गए हैं, कहीं कथा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं अगर आप गए हैं तो वहां भी नाम जप का प्रभाव हो कर सके। नाम प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में क्या न कर ले,
रहे हैं। ऐसा सच बताऊं, कमाते खाते खर्चते जीवन का हर क्षण बीतता जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अरे कुछ तो आए बचे हमारे अकाउंट में, बैंक में जमा हो गए। अपने अकाउंट में जमा करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, ऐसा धन चाहिए, संपत्ति चाहिए जो हमारे अकाउंट में रहे। लेकिन किसी भी बैंक में खाता खोलेंगे तो धन आज डालेंगे कल निकालेंगे, उसका काम आएगा, खरीदेगा निकालेंगे पैसा। लेकिन एक अकाउंट ऐसा हो, एक धन ऐसा हो जो धन कभी खर्च ही न हो, बढ़ता नहीं हो, वह अकाउंट कौन सा हो? इसका नाम सत्संग है। सत्संग के अकाउंट में भगवान के नाम जप का जो धन है, नाम धन है, वह कभी खर्च ही नहीं होता है। एक अकाउंट सत्संग का भी होना चाहिए। सत्संग के अकाउंट में हम जो नाम धन अपने जीवन में इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि कथा में भगवान का नाम तो आता ही है। जितनी बार राम राम कृष्ण कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, वह नाम हमारे सत्संग के अकाउंट में जमा हो रहा है, कभी खत्म नहीं होता भाई। संसार का सब कुछ खत्म हो जाता, बचता कुछ नहीं, निश्चित है। आप बचा लीजिए, नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। इस देह पर ना भान करते हैं, अहंकार करते हैं, हमारे पास ताकत है, बलशाली है, ये कर लेंगे, लेकिन इस देह को भी नष्ट होना है, यह देह भी हमारा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। भाई बड़े आश्चर्य की बात है, सब कुछ खत्म होता है, नाम धन कभी खत्म ही नहीं होता है। तो नाम धन जो है वह कभी जीवन में खत्म नहीं